हेलो बच्चों, नमस्ते। एम के गौर और 10th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में लाइट रिफ्लेक्शन चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशंस। मतलब कौन सा मिरर यूज करेंगे इन सारी सिचुएशंस में। हेडलाइट ऑफ व्हीकल। यहाँ पर इन्होंने कार लिखा बच्चों। व्हीकल मतलब कार, कुछ भी, मतलब इस तरीके से आपकी बाइक भी हो सकती है, ये कार भी हो सकती है। हेडलाइट, कार की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज़ करेंगे। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से बच्चों। मैं पहले आंसर बता देता हूँ। हेडलाइट, कार की हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे विद डायग्राम में आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कॉनकेव मिरर। तो आंसर आएगा फर्स्ट का कॉनकेव मिरर। फर्स्ट का आंसर कॉनकेव मिरर का यूज़ करेंगे। दूसरे में साइड ग्लास, रियर व्यू मिरर, जो साइड ग्लास के रूप में व्हीकल के अंदर जो पीछे वाले व्हीकल को देखने के लिए जो साइड ग्लास का यूज़ करते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और तीसरा, सोलर फर्नेस के अंदर आप कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं बता रहा हूँ मैं आपको। कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये आंसर हो गए। अभी क्यों करते हैं देखिएगा। हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट में, कार का या कार में कॉनकेव मिरर का यूज़ क्यों करते हैं बता रहा हूँ, देखिएगा डायग्राम से। चलिए बच्चों, एक एक केस सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले पूछा था गाड़ी की हेडलाइट में कौन से मिरर का यूज़ करेंगे। हेडलाइट में, कार की हेडलाइट में कौन से मिरर का यूज़ करेंगे, कॉनकेव। क्यों कॉनकेव मिरर का यूज़ करेंगे वो देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर सपोज करते बच्चों एक बल्ब लगाया आपने, ठीक है। ये आपका बल्ब है। बल्ब से निकलने वाली जो लाइट रेज हैं पहले स्ट्रेट निकलेंगी, ये देखिएगा। ये स्ट्रेट लाइट रेज निकल जाएंगी ऐसे। कुछ मिरर के ऊपर टकराएंगी ऐसे। इसके बाद ये रिफ्लेक्शन होगा इनका, क्योंकि ये मिरर है। रिफ्लेक्शन होगा इनका। रिफ्लेक्शन के बाद ये सीधी पीछे नहीं जाएंगी क्योंकि पीछे पॉलिश है। ये रिफ्लेक्ट होकर के आगे आ जाएंगी और ये पूरे लाइट का एक बीम बन जाएगा। मतलब ग्रुप ऑफ रेज, एक बीम बन जाएगा। और बीम बनने की वजह से लाइट लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा। इंटेंसिटी में कमी नहीं आएगी। आएगी तो बहुत दूर ट्रैवल कर लेगा, इसके बाद इंटेंसिटी कम होगी। मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है लाइट बीम। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। दूसरा है यहाँ पे रेयर व्यू मिरर के रूप में कॉन्वेक्स का यूज़ करते हैं। हमने लिखा कॉन्वेक्स लेंस का मिरर का यूज़ करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्यों करेंगे ध्यान से देखिएगा। क्योंकि इसका एरिया ऑफ व्यू काफ़ी वाइडर होता है। एरिया व्यू मतलब छोटे से मिरर के अंदर पीछे के सारे व्हीकल आप देख पाएंगे। क्योंकि ये छोटा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है। सीधा भी बनाता है, बहुत छोटे छोटे इमेज बनाता है। इसलिए छोटे से मिरर के अंदर पीछे के सारे व्हीकल आप देख पाएंगे। देखिएगा मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए और ये आपके पास फोकस पॉइंट मान लीजिए। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए। इस ऑब्जेक्ट का नाम ए बी दे दीजिए। अब ऑब्जेक्ट से आने वाली जो फर्स्ट लाइट रे पहले पैरेलल ले जाइए प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जो लाइट रे हैं वो फोकस की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, ये देखिए। इसके बाद सेकेंड लाइट रे जो है, सेकेंड लाइट रे सी की डायरेक्शन में आएगी। ऐसा लगेगा सी पे जाके मिलेगी वो, लेकिन नहीं। यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद वापस आ जाएगी ये, और ये यहाँ से होती है वापस, ठीक है। और ये जो पैरेलल आई थी फोकस की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। लेकिन जब मिला पीछे ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रही है, फोकस से। दोनों रेज, ये वाली और ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज आपको पॉइंट ए डैश पर मिलती है, एपियर हो रही है। और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश इस ऑब्जेक्ट का डिमिनिश्ड इमेज है, पोल और फोकस के बीच में बनेगा, जो बहुत छोटा बनेगा और लेकिन इरेक्ट बन रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट ऐसा तो इमेज भी ऐसी। तो हमको यही चाहिए कि यहाँ पर स्मॉल, ये जो मिरर है वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो छोटे फॉर्म में बना दें, ठीक है। छोटे फॉर्म में बनाएं ताकि इसका एरिया ऑफ व्यू है वाइडर हो जाए
मतलब छोटे से मिरर के अंदर पीछे के सारे व्हीकल को अपन देख पाएँ, जिससे हमारे को गाड़ी जो ड्राइव करने में सहूलियत हो। तो बच्चों यहाँ पर जो है कार के हेडलाइट के फॉर्म में कॉन्केव मिरर का यूज़ किया आपने, और यहाँ पर रियर व्यू मिरर साइड ग्लास के रूप में आपने कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया। और यहाँ पर ये थर्ड केस देखिएगा, यहाँ पर ये सोलर फर्नेस, सोलर कुकर बना दिया सपोज करते हैं, तो यहाँ पर कॉन्केव मिरर का यूज़ करेंगे। ये वाला कॉन्केव मिरर क्या करता है, रेज को लेके आएगा, ठीक है, ये रेज को लेके आएगा और एक पॉइंट पर जो है कन्वर्स करेगा, ठीक है, एक पॉइंट पर क्या करेगा, कन्वर्स करेगा, और सारी रेज जो है इस ग्लास के अंदर जाती हैं, तो वो रेज बाहर निकलने नहीं पाती, अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे हाई होता रहता है और खाना जो है आपका जल्दी से पक जाता है। तो सोलर कुकर या सोलर फर्नेस के अंदर आप जो है कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं सारी रेज को एक ही जगह फोकस करने के लिए। तो बच्चों देखिएगा, ये 3 केस पूछी थी आपने, सभी के डायग्राम मैंने बनाए हैं, और ये देखिए आप सभी के डायग्राम क्लियर है। तो तीनों के आंसर लिखे हैं और क्यों इनका यूज़ किया जाता है ये भी हमने समझा है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच।